नमस्कार, आप देख रहे हैं हरी भूमि टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे से पहले मिले बम धमकी वाले ईमेल ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया था। धमकी में पंजाब हरियाणा सचिवालय समेत कुछ अहम सरकारी संस्थानों को निशाना बनाने की बात कही गई थी। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। पंजाब हरियाणा सचिवालय में बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई। पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई और एहतियात के तौर पर बिल्डिंग को खाली भी कराया गया। हालांकि जांच के दौरान किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां धमकी भेजने वाले की पहचान में जुटी हैं। इसी हाई अलर्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जींद पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और हरियाणा को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे स्वच्छ और भविष्य की रेल तकनीक की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा से जुड़ी कई रेल, सड़क और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प, हरियाणा के विकास, किसान, युवाओं, महिलाओं और औद्योगिक निवेश को लेकर भी कई घोषणाएं और योजनाओं का उल्लेख किया। रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता पूरे समय बनी रही। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जींद और आसपास के जिलों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। हर आने जाने वाले वाहन और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, रोहतक नगर निगम को भी बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद वहां भी पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। नगर निगम परिसर की जांच कराई गई और सुरक्षा बढ़ा दी गई। लगातार सामने आ रही धमकियों के बाद हरियाणा और पंजाब की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। फिलहाल किसी भी स्थान से विस्फोटक मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियां धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन धमकियों के पीछे कौन है और उनका मकसद क्या था। ऐसे में जिनकी ऐतिहासिक रैली और विकास परियोजनाओं की सौगातों के बीच सुरक्षा का मुद्दा भी चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। सूचना मिली है नगर निगम को। झूठा, सब कुछ झूठा है। इसमें एक मेल मिली, हमारे कमिश्नर साहब की मेल पे एक मेल आई। इस मेल में कहा गया कि नगर निगम बिल्डिंग को और साथ लगते मॉडल स्कूल जो हमारा विद्यालय है उसको उड़ाने की उसमें धमकी मिली। जब वो मिली तो जो शुरुआती मिलने के उपरांत एहतियात बरतने चाहिए, उस दृष्टि से अपने माननीय डीसी साहब से और एसपी साहब से बात की। उन्होंने संबंधित जो हमारा यहाँ थाना लगता है उस थाने में इन्फॉर्म करके जो टीमें इस तरह की जांच करती हैं, सूचना मिलने पर, धमकी मिलने पर, वो तुरंत प्रभाव से टीमें यहाँ पहुँच गई। और जब कोई भी धमकी मिली है, बाद में पता चला कि भाई फेक मेल है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से इस बिल्डिंग में जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके साथ साथ शहर के लोग अपने काम के लिए आते हैं, तो जांच तो थोड़ी समय लगता है जांच होने में। तो जो ही ये धमकी इस टाइप की मिली तो यहाँ के एम्प्लॉइज को हमारी जो दूसरी बिल्डिंग है रंगशाला में, तो वहाँ एम्प्लॉइज को शिफ्ट कर दिया गया। तो साथ लगते विद्यालय को भी इन्फॉर्म कर दिया गया प्रिंसिपल मैम को कि भी इस तरह से आप कोई ऐसी बात बच्चों को ना बता करके कोई ऐसा गर्मी का बहाना या जो भी, इस विद्यालय के बच्चों को भी आप उनके पेरेंट्स को फ़ोन करके उनको भेज दो घर। तो साथ में विद्यालय की भी छुट्टी करवा कर वहाँ बच्चों को घर भेज दिया गया था। और जो एजेंसियाँ थी, जाँच एजेंसियाँ, उन जाँच एजेंसियों ने दोनों बिल्डिंग्स की जाँच की। ऐसा कोई भी सबूत, तथ्य, कोई चीज़ ऐसी संदिग्ध नहीं मिली। ये अच्छी बात है। बाद में अधिकारियों ने बताया कि ये फेक मेल थी। इसमें किसी भी, मैं आप सब सम्मानित मीडिया के माध्यम से रोहतक शहर की देश जनता से ये कहना चाहता हूँ कि ये पूर्णतः फेक मेल थी। ऐसा कुछ नहीं था। सब जाँच हो चुकी है। किसी को इस विषय में डरने की और सोचने की आवश्यकता नहीं है। धमकी थी किसकी तरफ से थी और उसमें क्या लिखा गया था? हाँ, निगम के कमिश्नर साहब हैं, तो कमिश्नर साहब की मेल पे वो मेल आई और उसमें सिर्फ इतना ही कहा गया, कोई विषय लंबा चौड़ा नहीं। उस मेल में इतना ही कहा गया कि भाई इस समय नगर निगम की बिल्डिंग को और साथ साथ विद्यालय को उड़ा दिया जाए। अच्छा, सुबह मेल 8 बजे आई थी ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन जो जांच अधिकारी हैं वो 11-12 बजे के तकरीबन दरअसल पहुंचे। मेरे पास अभी जो जानकारी मिली, मैं जैसे सम्मानित मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जींद में एक बड़े कार्यक्रम में आए हुए हैं और देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट जो मैं कहूँ कि पानी से रेल चलने वाला हाइड्रोजन के से ट्रेन वो चलेगी, तो उसका उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया।
और वो जैसे माननीय मोदी जी कहते रहे कि भी कम से कम पेट्रोल खपत हो, कम से कम डीजल की खपत हो, उस नाते वो जो रैली वहाँ रही वो पूर्णतः ये ना तो उसमें पेट्रोल के वाहन गए और ना ही डीजल के वाहन गए, वो सब के सब ई रिक्शाज, ईवी दूसरी जो अपने सीएनजी वगैरह ऐसे वाहनों से वहाँ पब्लिक गई। तो उस रैली के अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे वहाँ के लोकल्स लीडरों के साथ जनमानस वहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने। उसी कड़ी में आज रोहतक का भी कार्यक्रम महर्षि गांधी विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम चला हुआ था। मुझे वहाँ जानकारी मिली तो मैं वहाँ उस कार्यक्रम में से यहाँ तुरंत पहुँच गया और यहाँ जब देखा तो मेरी डीसी साहब और एसपी साहब से बात हो चुकी थी। उन्होंने एजेंसी को भेज दिया था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पूर्णतः फेक। अच्छा, कितने बजे ये मेल आई थी, कहाँ से मेल आई थी और इसके पीछे मकसद क्या लगा? अभी जांच एजेंसियां जांच कर रही है कि मेल कहाँ से आई थी और उसमें नाम भी इस टाइप का कोई किसी ने अपना डाला नहीं है। सिर्फ वो मेल में इतना ही लिखा गया था कि इन दोनों बिल्डिंग को उड़ा दिया जाए। अच्छा, मकसद क्या लगता है इसके पीछे इस तरह से? कुछ नहीं, किसी शरारती तत्वों ने ऐसा कुछ किया है और वो हो सकता है जैसे हमारे कुछ मित्र मजाक में बोल रहे थे कि भाई आज जैसे कार्यक्रम रोहतक में भी एक रैली है, पूरे हरियाणा में रैली है, कि हो सकता है लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की चीजें शरारती तत्व करते ही रहते हैं, ऐसा कुछ। पूरा नगर निगम का दफ्तर खाली वो मैंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से नगर निगम के जो एम्प्लॉइज हैं उन सबको हमारी जो दूसरी बिल्डिंग रंगशाला में वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था और उसी तरह से सात रखते विद्यालय के बच्चों को भी उनके घर भेज दिया गया था छुट्टी के बाद। एसपी साहब से बात हुई, एक बार नहीं 2-3 बार बात, पहले होते ही साथ एसपी साहब ने तुरंत टीम को भेज दिया था और डीसी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि टीमें लगा देंगे, जांच करिए सब। वो एजेंसी के अधिकारी भी मेरे साथ ही थे। हाँ। निश्चित तौर पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो प्राथमिक दृष्टि से जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उन्हें के आधार पर जांच की जाती है, तो जो यहाँ अवेलेबल थे उनसे जांच होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं संसाधन कम है। नहीं, कोई कमी नहीं है संसाधनों की, संसाधन की कमी नहीं है। जो जिस तरह से वो पता चला कि वो पहले स्टार्टिंग से मेल किसने भेजी है, आधार तो वही आना चाहिए, तो उसकी जांच तुरंत पहले अधिकारियों ने मेल मिलते ही उसकी जांच की, पता चला फेक है। फिर भी पता चल गया था प्रशासनिक अधिकारियों को ये मेल पूर्णतः फेक है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से हमने जांच करवाई।